छोटी लड़की ने एक नजर में ही देख लिया कि तीसरे चाचा के गले में पड़ी माला पर बद्दुआ लगी हुई है। उसने फौरन एक ताबीज निकालकर उस पर चिपका दिया और सारी बुरी शक्ति को सील कर दिया। घर लौटने के बाद उसने उसी ताबीज पर एक और मंत्र बना दिया। मंत्र के इशारे पर वह दूसरे माले की अलमारी तक पहुंची, जहां सचमुच उसे तीसरे चाचा के बाल मिले। तभी उसे समझ आ गया कि कोई तीसरे चाचा को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। उसने अपनी जबरदस्त शक्ति से उस बद्दुआ का असर पूरी तरह खत्म कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जिसने बद्दुआ डाली थी उसी पर उसका उल्टा असर पड़ गया। असल में यह छोटी लड़की स्वर्गीय जादुई संप्रदाय की शिष्या थी, लेकिन वह इतना ज्यादा खाती थी कि उसके गुरु उसे पाल नहीं पाए। मजबूरन उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया ताकि वह अपने अमीर पिता को ढूंढ सके। पहाड़ से उतरने के बाद लड़की को यह तक नहीं पता था कि पिता को कैसे ढूंढे। वह सड़क किनारे अकेली बैठी रही। सौभाग्य से अनाथालय का एक कर्मचारी उसे देख ले गया और अपने साथ ले आया। जब निदेशक को पता चला कि वह अपने पिता को ढूंढ रही है तो तुरंत उसका खून जांच के लिए जीन बैंक भेज दिया गया। जांच पूरी तरह मेल खा गई और कुछ ही समय में उसका पिता अनाथालय पहुंच गया। घर लौटते समय जहाज में लड़की ने पहले ही देख लिया कि विमान पर संकट आने वाला है, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तभी लड़की खाना लेने उठी और अचानक एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। पिता को लगा कि उसकी बेटी भारी खतरे में है, लेकिन अगले ही पल लड़की ने उस आदमी को पल भर में काबू में कर लिया। उसी क्षण पिता समझ गया कि उसकी बेटी साधारण नहीं है। दोनों सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही लड़की ने देख लिया कि पूरी हवेली काली ऊर्जा से घिरी हुई है। उसने तुरंत सुरक्षा वाले ताबीज निकाले और गंभीरता से अपने पिता और दादा को थमा दिए, यह कहते हुए कि इन्हें हर वक्त अपने पास रखें। थोड़ी ही देर में उसे पता चला कि दूसरे चाचा पर भी खतरनाक बद्दुआ की गई है, जिसकी वजह से उसके पैर बेकार हो गए थे। लड़की ने जेब से एक घंटी निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते दूसरे चाचा के शरीर से काली ऊर्जा गायब हो गई और जमीन पर एक काली गोली गिर पड़ी। इसके बाद उसने खानदानी विरासत वाली चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें जोर से दूसरे चाचा के पैरों में चुभो दिया। महज 5 सेकंड में दूसरे चाचा के पैर पूरी तरह ठीक हो गए। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।